श्रेष्ठ, प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे इस सभा में हो चुका है और हमारे कई विशिष्ट अतिथियों का भी इस सभा में आगमन हो चुका है। मैं नाम लेना चाहूँगी माननीय श्री सांसद जी रवि किशन शुक्ल जी का, श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी का, इसके बाद बाबा बालकनाथ जी जो हमारे विशेष अतिथि हैं आज, महंत रविंद्र दास अलवर जी का और तापसी धाम बस्ती के महंत जी का जो हमारे आज विशेष अतिथि हैं आज के इस कार्यक्रम के। इसके बाद मैं यहाँ पर स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहती हूँ सीताराम जायसवाल जी महापौर का, श्री विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण का, श्री फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कैंपेयरगंज का, श्री महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइच का, श्री प्रदीप शुक्ल जी विधायक सहजनवा का एवं श्री धर्मेंद्र जी विधान परिषद सदस्य हैं। आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं आग्रह करना चाहूँगी सांसद माननीय रवि किशन शुक्ल जी से कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त करें। एक पुष्प के माध्यम से ये आभार सर को देने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आग्रह करना चाहती हूँ विपिन सिंह सर से कि हमारे विशिष्ट सभी विशेष अतिथि जो आज के गणमान्य अतिथि हैं उन्हें एकल पुष्प देकर के उनका सम्मान दें और धन्यवाद ज्ञापित करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आग्रह करूंगी हमारे स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री शाश्वत जी का जो यहाँ पर आएंगे, आज कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में संक्षिप्त विवरण देंगे। आज इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय और हम सबके मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है तथा मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास जी, माननीय सांसद बाबा बालकनाथ जी, माननीय महंत जी, उपस्थित समस्त माननीय विधायकगण तथा समस्त स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी तथा हमारे मीडिया के साथीगण का हार्दिक स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज जनपद गोरखपुर में हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया है। यह एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा जिससे इंस्टेंट डायग्नोसिस एवं डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन एवं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इससे जनमानस को विशेष लाभ मिलेगा। दूर दराज से आने वाले लाभार्थी जिन्हें भिन्न भिन्न स्वास्थ्य रिपोर्ट अलग अलग लैबों से प्राप्त करने के लिए पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, उन्हें अब हेल्थ एटीएम के माध्यम से 40 से अधिक टेस्ट की सुविधाएं एवं ब्लड प्रेशर इत्यादि एक जगह पर उपलब्ध होगी। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बीमारी से ग्रसित है तो उसे हेल्थ एटीएम के द्वारा एक ही जगह पर रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तथा उससे संबंधित डॉक्टर द्वारा इलाज भी मिल जाएगा। इससे जनमानस का वेटिंग टाइम कम होगा और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर भार कम होगा, जिससे वह बेहतर सुविधाएं जनमानस को उपलब्ध करा पाएंगे। साथ ही जनपद गोरखपुर की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी कारगर साबित होगा। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने कर कमलों से जनपद में हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए मैं पूरे जनपद गोरखपुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगी हम सभी के जाने माने श्री महेंद्र पाल सर पिपराइच विधानसभा से हैं विधायक, सर के आने पे उनका स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए अपने उद्बोधन को प्रस्तुत करें। धन्यवाद।
स्वास्थ्य केंद्र चिरगांव में हेल्थ ATM सेंटर के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सभी के अभिभावक गोरक्ष पीठाधीश्वर परम सम्मानीय महाराज जी आज के इस कार्यक्रम में हम अपने विधायक विधानसभा की जनता की तरफ से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का जिन्होंने वो करके दिखाया कि जो एक नारा भाजपा ने दिया था कि सबका साथ सबका विकास, तो यह हेल्थ ATM जो आपको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज यहाँ पर ये सौगात दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं उसको चरितार्थ कर रहा है। मैं महाराज जी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय की गहराई से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ल जी और से सांसद बालकनाथ जी, सांसद राज्यसभा सम्मानित प्रबुद्धजन, नौजवान साथी मित्रों, आपने पहले सुना होगा कि पैसे का ATM कार्ड होता था, पानी का भी ATM कार्ड चला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ ATM कार्ड जो हमें सौगात के रूप में दिया है, गांव में आम नागरिक को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिले कि वह स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। बहुत से ऐसे हमारे नागरिक हैं कि सुविधा के अभाव में वो जांच नहीं करा पाते हैं। इस हेल्थ ATM कार्ड से 16 जांच निःशुल्क आपको प्राप्त होगी। जैसे कोई 59 जांच करने में ये सक्षम है, लेकिन 16 जांच आपको निःशुल्क प्राप्त होगा और आप इसके माध्यम से अपनी जांच करा करके और अपने को स्वस्थ है या अस्वस्थ है उससे आपको जानकारी प्राप्त होगी और सही समय पर आप इलाज करा सकेंगे। जैसा कहा गया है कि अगर स्वस्थ समाज रहेगा तो उत्तर प्रदेश स्वस्थ रहेगा, भारत देश स्वस्थ रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में हम अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का यह एक बहुत बड़ी सौगात जो आपने दिया है, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय रवि किशन शुक्ल जी से आग्रह करूंगी कि यहाँ पर आकर के अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। सर। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन और अभिनंदन। हम चाहें एक बार हमारे महाराज जी खातिर गड़गड़ा के सब लोग जितना ताली होती के चाहेगी पूज्य महाराज जी के साथ उनका आशीर्वाद एवं मानवता के रूप में उत्तर प्रदेश के मिला था, एवं ऐसा सशक्त उत्तर प्रदेश बना देलन, तो हम उनके प्रणाम कर हमारे संसद में हमारे साथी और महाराज जी बालकनाथ जी आज विशिष्ट अतिथि हैं, उनका हम स्वागत कर अभिनंदन कर। श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी सांसद राज्यसभा, श्री विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री धर्मेंद्र सिंह जी खातिर जो अभी MLC बनना बहुत सारा साधुवाद उनके मुबारकबाद। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बाड़ा एगो योद्धा के पार्टी महाराज जी सम्मान दिले, ओकरा खातिर बहुत बहुत साधुवाद। धर्मेंद्र जी आपके, प्रदीप शुक्ल जी विधायक सजनवा, महेंद्र पाल सिंह जी विधायक, फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कैंपीरगंज और महाराज जी सब लोग को मिलना, CMO महोदय के सब लोगों के हम धन्यवाद। क्या हो नहीं जो भी कुछ छूट गए सब लोगों को जिंदगी झंडवा इस सपा वाले कौन बात के कमांड भाई, बसपा वाले कांग्रेस वाले जो
हेल्थ को लेके कभी देश का प्रदेश का ध्यान ही नहीं दिए। महाराज जी जब से आए एक रेवोल्यूशन आया, महाराज जी आए क्रांति लेके आए। वो क्रांति थी शिक्षा की, वो क्रांति थी हेल्थ की। आज एटीएम जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने पहले ही बताया कि कितना निःशुल्क जांच है कि खाली बार बैठे के बाद हमारे अभी कालीबाड़ी वाली महाराज जी का जांच भाई एकदम जैसे 16 साल वाला शरीर बा होंगे, कौन उनके एकदम एको बीमारी नहीं थे। तो आज ही जांच भाई आप लोगों से भी हम चाह के महाराज जी के धन्यवाद। महाराज जी आप एक नई चीज जो लाते हैं, नई क्रांति लाते हैं, वो शिक्षा हो, वो कानून हो, व्यवस्था हो, हर तरीके से इस 25 करोड़ की आबादी के लिए निरंतर आप सोचना, गोरखपुर के लिए, मानवता के लिए सोचना, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। और महाराज जी के पास जब समय रहा, महाराज जी के जाए करें जैसे मालूम पड़ा कि ये मशीन को लाना है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आज क्योंकि आने वाला समय यही मशीन में, दूसरे प्रदेश इसमें जा रहे हैं या गए हैं, नहीं गए महाराज जी ने इसको उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को ये भेंट आज दी। जब भी महाराज जी आते हैं एक बहुत सुंदर भेंट देते हैं। इस बार दोबारा उन्होंने हेल्थ को लेकर भेंट दी। इंसेफ्लाइटिस के बारे में महाराज जी को आप लोग जानते हैं कैसे उन्होंने क्रांति लाके सबको ठीक किया। हेल्थ के लिए कोरोना में कैसे हम लोग को बचा के आगे निकल गए, हर तरीके से महाराज जी शिक्षा में आगे लेके जा रहे हैं, आयुर्वेदा के लिए विद्यालय लेके जा रहे हैं। तो निरंतर ये सोच महाराज जी को आज इस देश का एक बहुत ही जागरूक मुख्यमंत्री बनाती है। और हर तरीके से, हर तरह से महाराज जी को मानवता को लेके आज वो पीठाधीश्वर के रूप में, एक संत के रूप में, एक त्यागी के रूप में समस्त देश में अपना नाम कर रहे हैं। इस बात के लिए हम लोगों को बहुत गौरव है और मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी की खड़ाऊ रख के मैं उस जगह पर सेवा कर पा रहा हूँ, रोज निरंतर इनसे कुछ सीख रहा हूँ। बोला दोनों के हाथ उठा लो, सब माई बहन लोग सब लोग बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी को सीने में लगा के रखिएगा, सब कल्याण होगा आप लोगों का। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जिनकी वाणी हमारे लिए कर्तव्य पथ पर चलने की शुभेच्छा है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, कथनी नहीं, जिन्होंने कर्म को अपना सर्वस्व माना, हमारे ऐसे पूज्य माननीय मुख्यमंत्री सर, आज के कार्यक्रम के प्रमुख, आपसे अति विनम्रता से आग्रह करती हूँ अपना बहुमूल्य आशीर्वाद शब्दों के माध्यम से हमें देने का कृपा करें। धन्यवाद। गोरखपुर में हेल्थ एटीएम का शुभारंभ होने के अवसर पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री रवि किशन शुक्ल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, आज यहाँ गोरखपुर में विशेष रूप से उपस्थित बाबा मस्तनाथ धाम रोहतक के श्री महंत और अलवर राजस्थान से लोकसभा के माननीय सांसद योगी बालकनाथ जी, पिपराइच के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, विधायक एमपीआरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, विधायक सैजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, तपसी धाम के महंत जी, ब्लॉक प्रमुख चरगावा श्रीमती वंदना सिंह जी, गोरखपुर के सभी प्रशासन के अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण,
और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों बहनों, गोरखपुर जनपद को आज यहाँ पर हेल्थ एटीएम की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक का क्या महत्व हो सकता है, उसका एक छोटा सा रूप है हेल्थ एटीएम। इस हेल्थ एटीएम में लगभग 55 प्रकार की जांचें एक जगह हम बैठ करके पूरी कर सकते हैं, और वो अभी कुछ ही मिनट के अंदर, यानी कुल 3 से लेके 5 मिनट के अंदर 55 प्रकार से की जांचें करते हुए दूर देश से दुनिया के कहीं भी जिस डॉक्टर के साथ पहले से ही आपने अपॉइंटमेंट लिया हो, अगर उस डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन की सुविधा यानी वीडियो कॉल की सुविधा होगी तो वहां से सीधे उस डॉक्टर के पास वह जांच जाएगी, वहां से वह दवा आदि प्रिस्क्रिप्शन क्या सावधानी आपको बरतनी है लिख करके आपको दे देगा, और आप वहां से फिर अपने घर में जाकर के दवाई लेकर के आराम से अपने घर में जाकर के अपने उपचार करा सकते हैं। आपको बहुत दूर जाने की उपचार के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुविधा हेल्थ एटीएम आपको यहाँ प्रदान करने जा रहा है। इस सुविधा से खासतौर पर जो एक जनरल बॉडी चेकअप होता है, जिसमें पल्स रेट की माप होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, शरीर का तापमान, वजन, बीएमआर आदि चेकिंग की सुविधा तो इसमें है ही। इसमें हार्ट से संबंधित जो पेशेंट होंगे, हृदय रोग से संबंधित पेशेंट होंगे, उनका कार्डियक चेकअप के लिए है, डायबिटीज की जांच के लिए है, हीमोग्लोबिन की जांच के लिए है, यूरिन की जांच के लिए है, और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें डेंगू, मलेरिया, एड्स, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर आदि की जांच की सुविधा भी इस मशीन से उपलब्ध कराई जा सकती है। ऑर्थराइटिस प्रोफाइल की सुविधा भी ये मशीन उपलब्ध कराती है। प्रेगनेंसी टेस्ट की सुविधा भी यहाँ पे इसके माध्यम से उपलब्ध की जा सकती है। WBC काउंट, HbA1c जांच और टेली कंसल्टेशन, यानी इतनी सुविधाएं एक मशीन एक जगह पे आपको उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इस मशीन का ज्यादा लाभ उन क्षेत्रों में होगा जहां पर अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में एक शिकायत हमारे पास आती थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक उतना नहीं दे पाते थे। सरकार चाहते हुए भी डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी। शहरी क्षेत्र में डॉक्टर हैं, वह निजी क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाला हो, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, एम्स से जुड़ा हुआ हो, या कहीं भी किसी भी संस्थान से जुड़े हुए डॉक्टर के साथ पहले से ही जिसके साथ हम लोगों ने वीडियो कॉल की सुविधा दी हो, वहां से जोड़ करके हम किसी भी पेशेंट को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकते हैं। और उसमें से हेल्थ एटीएम की शुरुआत चरगावा PSC से हम लोगों ने की है। हमारा प्रयास है, मैं 11 सितंबर को बागपत जनपद में गया था, वहां पर भी हम लोगों ने 5 हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाए, 4 हेल्थ एटीएम वहां पे उपलब्ध करवाए। ये जितने भी हेल्थ एटीएम हम दे रहे हैं ये CSR निधि से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा उसके साथ हो और एक टेक्नीशियन भी हो, लेकिन बाद में इसमें हेल्थ से जुड़े हुए जो पैरामेडिक्स हैं या अन्य ऐसे कर्मी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी एक निश्चित ट्रेनिंग करवा करके एक बेहतरीन वाईफाई की सुविधा वहां पर उन ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में देकर के ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सक
की सुविधा हेल्थ एटीएम के माध्यम से उपलब्ध करवाने में हमें मदद मिल सके और एक हेल्थ एटीएम एक दिन में कम से कम 100 पेशेंट देख सकता है। और अगले 3 महीने के अंदर हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक हम हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर सके, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध हो जाए। वर्तमान में हम रविवार के दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हर रविवार के दिन हमारे वरिष्ठ चिकित्सक वहां जाते हैं। वहां पर जाकर के केंद्र और राज्य सरकार की यानी डबल इंजन की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या कुछ किया है, इन सभी सुविधाओं को वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य भी हम लोग करते हैं। और साथ साथ वहां पर प्रतिदिन मैं देखता हूं कि हर रविवार के दिन 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख पेशेंट आकर के मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की सुविधा का लाभ लेते हैं। फ्री दवा भी मिलती है, उनका वहां पे जांच भी होती है, उन्हें फ्री कंसल्टेशन भी मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें वहां पर उपलब्ध होता है। हमें इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतरीन और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य सुविधा जितनी बेहतरीन होगी, स्वाभाविक रूप से उतना ही हम लोग मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को कम करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमें मदद मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में शासन स्तर पर भी और पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की उपलब्धता के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी अच्छा सुधार हुआ है। गोरखपुर में ही अगर आप देखेंगे पिछले 5 वर्ष के अंदर पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति कितनी खराब थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने ही पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोरोना जैसी महामारी से बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। सबसे बड़ा कोविड उपचार का केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज बना था। आज वहां पे सुपर स्पेशलिटी का प्लॉट बन चुका है। सुपर स्पेशलिस्ट वहां पर सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं। गोरखपुर में एम्स चालू हो चुका है। एम्स में बेहतरीन सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। जिला चिकित्सालय और अन्य हॉस्पिटल्स का भी उन्नयन हुआ है। सुविधाओं को और बेहतरीन करने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की सुविधा में हेल्थ एटीएम एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है और इसमें से 5 हेल्थ एटीएम पहले चरण में हम लोगों ने गोरखपुर को सीएसआर से उपलब्ध करवाए हैं। मैं इस अवसर पर अलग अलग केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगेंगे और जो सर्विस प्रोवाइडर देने वाली कंपनी होगी उसी से इस बारे में कहेंगे कि हमारे टेक्नीशियन को या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसमें ट्रेनिंग देकर के ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रत्येक गांव वासियों को उपलब्ध करवाने के लिए वे अभी से कमर कसें। स्वास्थ्य विभाग भी, प्रशासन भी, सभी लोग मिलकर के अगर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर देंगे तो मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र से शिकायत आती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आते हैं, वहां से इस समस्या का समाधान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। अब मशीन से हम इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य यह लोकहित से जुड़ा हुआ और समाज के और राष्ट्र के सशक्तिकरण का भी एक बेहतरीन माध्यम है। लोक स्वास्थ्य का विषय यह शासन की प्राथमिकता में तो है ही, लेकिन जनता की प्राथमिकता का विषय भी बनना चाहिए। सरकार जो कार्यक्रम चलाती है, आम जनमानस में उसके प्रति उतनी ही जागरूकता दिखनी भी चाहिए और जागरूकता के लिए आज आवश्यक है कि हम लोग हर एक स्तर पर लोगों को इसके बारे में अच्छी सुविधा देने की बात करें, जागरूक करें।
मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, वह है इंसेफ्लाइटिस का, मस्तिष्क ज्वर का। मस्तिष्क ज्वर की जो स्थिति है, आपको याद होगा 1977 से लेकर के 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को अगर हम देखें तो लगभग 50,000 मौतें 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले मस्तिष्क ज्वर से हुई है। 2017 के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके इसको नियंत्रित किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष जो मेरे पास आए थे जेई और एईएस के केवल 40 मरीज मिले थे, जिसमें 7 केवल जापानी इंसेफ्लाइटिस के थे। और इसमें भी सबसे सुखद पक्ष ये है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। यानी मेडिकल कॉलेज में, जिला चिकित्सालय में, किसी भी जिले के हॉस्पिटल में इस समय हर दिन 5, 7, 10, 15, 20 मौतें होती थी और जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या अलग थी। आज हर गांव में आशा वर्कर जाकर के घर घर स्क्रीनिंग करती है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बीमारी है, बुखार है, उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाने, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्वास्थ्य केंद्र में उपचार में कोई कोताही है या कहीं उनको लगता कोई कंफ्यूजन है तो उसे वही एम्बुलेंस ले जाकर के उससे बड़े सेंटर में लेकर के जाएगी। और अगर अंततः क्षण करके वही पेशेंट बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आता है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिसके उपचार की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, उसको यहाँ पर हम सरकारी एम्बुलेंस से लेकर आते हैं और 100% परिणाम हम लोग हर व्यक्ति के जीवन की गारंटी के रूप में वापस ले देते हैं। इसके लिए हमें जागरूकता का कार्यक्रम चलाना पड़ा। वर्ष में 3 बार संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम चलाने पड़े, स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, टीकाकरण का, ट्रेनिंग का, ये अलग अलग कार्यक्रम चले। स्वच्छ भारत मिशन ने हर घर में शौचालय उपलब्ध करवाए, खुले में शौच की समस्या का समाधान हुआ। हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है और जो स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतरीन इसमें प्रयास किए हैं, जो सहयोग किया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस एक महामारी को पूरी तरह नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर हेल्थ एटीएम की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध होने के बाद गांव का व्यक्ति भी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के आने वाले समय में जैसे लगेगा, यहाँ के सीएमओ और यहाँ के जिलाधिकारी से मैं कहूंगा कि वह इस सुविधा के लिए अभी से तैयारी करें। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाईफाई की सुविधा हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, डॉक्टर कौन बैठेंगे, कब कब कौन कौन डॉक्टर बैठेंगे, इसकी सूची तैयार करें। टेली कंसल्टेशन के साथ हर दिन की एक सूची तैयार करें और फिर जैसे पेशेंट का 5 मिनट के अंदर 50 से 60 प्रकार की जांचें वो एक साथ करेगा और सभी जांचें फ्री में हो जाएंगी। यानी जिसके लिए हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है, पहले तो आने जाने के किराए के रूप में, दूसरा उन सभी जांचों के लिए जो सुविधा आपने देखा होगा, कालीबाड़ी के महंत जी की भी जांच करवाई गई। 2 मिनट के अंदर 16 प्रकार की जांचें उनकी भी हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर। और केवल डॉक्टर ने उनको यही कहा कि बाबा अगर कुछ कम खाएंगे तो और स्वस्थ रह जाएंगे। यानी उनका केवल एक बीमारी आई है कि वह ज्यादा खाने के आदि है, इसलिए खाइए कम तो उसके लिए और स्वस्थ हुए हो जाएंगे। यह भी मशीन ने बोला है, डॉक्टर ने नहीं बोला है, कि मशीन ने स्वयं इस बारे में कहा है। अब आप देखें, मशीन तो उनको पहचान नहीं रही कौन है। मशीन ने तो केवल उनको बिठाया और एक एक जांच उनकी प्रारंभ हुई और जांच प्रारंभ होने के बाद अंत में मशीन ने जो अपनी पूरी जांच की रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बाद उसने बता दिया कि ये ज्यादा खाने के आदी है, इसलिए इनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी इनको बीमारी कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की जांच, इस प्रकार की मशीन आज की आवश्यकता बन गई है। अगले 2-3 महीने के अंदर हम गोरखपुर के हर प्राथमिक
प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, अधिकतर प्राथमिक और सामुदायिक केंद्र में हम लोग ये मशीन उपलब्ध करवाएंगे। और ये 5 हेल्थ एटीएम जो यहाँ पर आई है, यहाँ के सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि उतने हेल्थ वर्कर को अभी से हम लोग ट्रेनिंग देना प्रारंभ करें, ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग देकर के फिर हर एक जगह जाकर के वे अपनी सुविधा का लाभ देना अभी से प्रारंभ कर देंगे। तो हेल्थ एटीएम लगने के साथ ही लोगों को इस बेहतरीन सुविधा का लाभ लेकर मिल पाएगा। मैं एक बार फिर से हेल्थ एटीएम के शुभारंभ के अवसर पर सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अपनी बधाई देता हूँ और पूरे प्रदेश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस सुविधा का लाभ देंगे, इस बात के लिए भी मैं हर एक व्यक्ति को अपनी इसके लिए आश्वस्त करता हूँ। मैं इसके साथ ही सभी नागरिकों से कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है और राज्य सरकार ने भी बचे हुए लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया है, वे अपना आयुष्मान भारत का कार्ड जरूर बनाएं। गोल्डन कार्ड हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर केंद्र में बन रहे हैं, फ्री का कार्ड है। अगर आप उसका उपचार में उपयोग कर भी देंगे, फिर उसको 1 साल के बाद फिर नया कार्ड आपका बन जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि पैसे के अभाव में व्यक्ति बाद में भटकता रहे, बाद में तमाम प्रकार की शिकायतें करें। अच्छा होगा ये कार्ड हम बना लें, उस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले लें। बहुत सारी सुविधाओं का लाभ आज प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम लोग अभी डायलिसिस की सुविधा भी जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 63-64 जनपदों में सुविधा दे चुके हैं, शेष जनपदों में भी हम इस सुविधा को बहुत शीघ्र लागू करने जा रहे हैं, जिससे डायलिसिस की सुविधा का लाभ भी फ्री में लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध हो सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपके आशीर्वचन बहुमूल्य हमारे लिए। यहाँ पर सभा में जो भी लोग उपस्थित हैं, आपसे आग्रह है अपने स्थान पर जरा खड़े हो जाएं और 1 मिनट तक सर को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तालियों से उनका अभिनंदन, आभार व्यक्त करें। सर, अभीष्ट की सिद्धि के बाद अपने ईष्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना सनातन संस्कृति का एक धर्म भी है, नियम भी है। परंतु जब हमें कृतज्ञता अपने महान योगीनाथ जी को देना हो, पीठाधीश्वर सर को देना हो, तो एक अत्यंत कठिन शब्द होता है। इसके लिए मेरे शब्दकोशों में शब्द नहीं है। मैं रामचरितमानस की एक चौपाई सर के सम्मान में पढ़ना चाहूँगा। बंदो गुरु पदम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवार। सर, आपने अपने अमूल्य समय से हमें जो यहाँ पर दिया, इसके लिए हम लोग अत्यंत हृदय से कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। सर, दुनिया इसे हेल्थ एटीएम कहती है, लेकिन मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर होने के नाते इसको महाराज जी की संजीवनी कहता हूँ गोरखपुर वासियों के लिए। सर, यह सच में दूरस्थ इलाकों में जहाँ पर हमारे पास कोई हमारे चिकित्सक नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ पर हमारे लैब टेक्नीशियंस नहीं होंगे, वहाँ पर यह आपके द्वारा प्रदत्त की गई मशीन सर जो है उनको उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं देगी। सर, हमारी इस सभा में हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ल जी पधारे हैं। हमारे चिकित्सक से राजनीतिज्ञ बने हमारे राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं और हमारे सर माननीय सांसद योगी बालकनाथ जी पधारे हैं। मैं इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सर, हमारी इस सभा में माननीय विधायक विपिन सिंह जी हैं, माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी हैं, माननीय विधायक माननीय महेंद्र पाल सिंह जी हैं, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ल जी हैं और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी माननीय धर्मेंद्र सिंह जी हैं। इन सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अंतिम पंक्तियों के रूप में मैं सर यही कहूँगा, पार ब्रह्म परमेश्वर
सगुन रूप सिया राम, जो आए हैं इस द्वार पर सबको सीताराम। केविल